है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस बिहियां के लिए ज़रूरत क्या है, बिहियां में चेयरमैन के चुनाव का हालात क्या है, इसको हम समझना चाहेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? धनंजय कुशवाहा। अच्छा, इस बिहियां में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है चेयरमैन के लिए, इसमें काफ़ी लोग जातिगत मुद्दा बना रहे हैं, तो आपका क्या राय है? ये जातिगत मुद्दा अच्छा है? कभी नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं कि बिहियां, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ महथिन की धरती बिहियां में आपका पदार्पण हुआ, इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं आपको तहे दिल से। और जहां तक रह गई कास्ट फैक्टर की, तो काफ़ी कास्ट फैक्टर का यहाँ देखा जा रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि कास्ट फैक्टर जैसे कि हमने भी इस चर्चा सुना है। जी जी जी, सही बात है। ये कास्ट फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज हम कुशवाहा बरादरी से आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कुशवाहा ही हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर। ऐसा बात नहीं है कि कुशवाहा समाज से ही लोग नेता होंगे तो आपका बच्चा शिक्षित होगा। आप कुशवाहा समाज के लोग ही जीतेंगे तो आपके बच्चा का इलाज होगा। ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं, ये कभी भी सही नहीं है। तो बिहियां में जो अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है चुनाव की, इस चुनाव की स्थिति में अभी भी मैंने चुनाव की स्थिति है, तब भी कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो नाला से डूबा ना हो। तो यहाँ के जो चेयरमैन रह चुके हैं उनके कार्य भी देख रहे हैं, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके भी कार्य देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं बिहियां के बारे में बता दूं कि बिहियां उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को मिलाने वाला एक सेंटर पॉइंट है। बिहियां नगर सेंटर पॉइंट, जैसे कि हमारे सुदूर देहात से पीरो, जगदीशपुर, तेंदुनी, इधर से धान आता है और यहाँ क्रय विक्रय होता है, और वही चीज़ यहाँ हमारे दियारा क्षेत्र से दलहन फसलें आती है या यहाँ क्रय विक्रय होता है। इसी प्रकार से व्यापारियों का एक अड्डा है, व्यापारियों का बहुत बड़ा, यूँ कहें कि जमाड़ा है, व्यावसायिक नगरी है, माँ महथिन की धरती है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ का विकास हो, और मैं किसी भी प्रत्याशी का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करता हूँ, किसी भी प्रत्याशी का। और रह गया जल जमाव का, तो मुख्य नाला जो है, मुख्य नाला हमेशा जाम रहता है। चलिए ठीक है, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। आप इस चुनाव को किस तरह देखना चाहते हैं? आखिर इस चुनाव में जो मुद्दा बना हुआ है। देखिए, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं वार्ड नंबर 3 का स्थायी निवासी हूँ और मैं पेशे से पल्लारी करता हूँ। आज यहाँ पर लोग कहते हैं चेयरमैन 20 साल से चेयरमैन का ये हो रहा है, लेकिन चेयरमैन का कोई अपना यही नहीं समझता कि मैं क्या पद पर हूँ। आज देखिए, हमारे वार्ड में 3 नंबर में 20 साल से वो जीतते आ रहे हैं पवन कुमार गुप्ता, लेकिन वहाँ पर कोई बिहियां में वार्ड नंबर 3 में कोई भी विकास नहीं हुआ। आइए, हम बिहियां की स्थिति वही है। पूरे बिहियां को तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन हम अपने वार्ड नंबर 3 का जान रहा हूँ। और रह गया व्यवसाय से, हम लोग ईश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पलदारी करता हूँ, इनका माल भी उतारता हूँ और ये भी देखता हूँ। लोग कहते हैं चेयरमैन, आज देखिए बिहियां प्रदूषण से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ रामको फैक्ट्री है। आज चलिए ठीक है, एक बात इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ जो रामको फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है उस पर किसी की नज़रिया नहीं है। यहाँ लोगों की नज़रिया बस जाति पर आधारित है। कॉलोनी जो है, वहाँ पर कॉलोनी में बहुत अच्छा खासी बस्ती है और वहाँ पर अगल बगल टिपुरा गांव है, लेकिन वहाँ पर देखिए आज तो कॉलोनी वालों को जो कि ये काम नगर पंचायत का है। तो आप पहले बताइए कि आप विकास के मुद्दा पर वोट देना चाहेंगे कि जातिगत मुद्दा पर? देखिए, हम लोग तो जाति के मुद्दे पर कोई वोट नहीं देते हैं। विकास हो, अच्छा आदमी हो, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप इस चुनाव को किस नज़रिया से देख रहे हैं? कैसे पूछा? बहुत अच्छा नज़रिया से देख रहे हैं। विकास के लिए, विकास हो। अच्छा, विकास के मुद्दा पर आप वोट देंगे? जी, विकास का मुद्दा वोट दिया जाएगा। 27 प्रत्याशी में सबसे अच्छे प्रत्याशी यानी। अच्छा, चलिए ठीक है, सबसे अच्छा प्रत्याशी है। ठीक। आइए इधर थोड़ा इन लोगों से बात करेंगे। आप भी बिहियां नगर पंचायत का चुनाव जो चल रहा है, इसमें आप इसको किस नज़रिया से देखना चाहते हैं? लोग यहाँ जातिगत स्थिति बना दी है कि जाति के लोग अलग अलग वोट देना चाहते हैं, तो आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं? यहाँ के जो ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट जो पब्लिक है वो किस नज़रिया से देख रही है?
सबसे पहले आपका धन्यवाद। बहुत जी, अगर हम चुनाव को जातिगत मुद्दा से ले तो बिहिया नगर पंचायत में विकास कभी नहीं होगा। वे लोग जाति को देखें तो उसी के ऊपर निर्भर है, लेकिन और भी हम लोग देखें सामाजिक रूप से देखें तो हमें जो विकास कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका नाम क्या हो? राजवीर क्या राजवीर? राजवीर सिंह। अच्छा, तो आप जो है इसको विकास के मुद्दा से देखना चाहते हैं। यहाँ बहुत कम विकास की चर्चा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जातिगत लोग, कोई यादव समाज का मीटिंग कर रहा है तो कोई बनिए समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का मुद्दा उठा करके समाज को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसका जो है आप विरोध? हाँ, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत हम यहाँ बिहिया उपस्थित है और यहाँ कुछ लोगों से बात हुआ जो कि विकास के मुद्दा को बता रहे हैं कि हम विकास के मुद्दा लेकर के ही चलेंगे, जातिगत मुद्दा को लेकर के नहीं चलेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बात हुई और उस समस्या को निदान करने का प्रयास करने के चक्कर में लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा भी आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता। अच्छा, आप यहाँ जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को किस नज़रिया से देख रहे हैं? इस चुनाव में लोग जातिगत मुद्दा उठा रहे हैं कि हम जो है कि इस जाति के हैं तो अपने जाति के लोगों को वोट देंगे। तो क्या अपने जाति के नेता को वोट देने से विकास हो जाएगा बिहिया का? देखिए, सबसे बड़ी बात कि बिहिया एक ऐसा बाज़ार है जिसमें जितने भी व्यवसायी है उसमें सभी जाति के लोग हैं। यहाँ पर कोई ये लोग सोचे कि हम किसी विशेष जाति के लोगों को अपने तरफ से खड़ा करके उनको जिता दें तो ये असंभव काम है। काफ़ी सुर्खियों में है कि लोग, इस समाज के लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उस समाज के लोग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ये इस धरती की देन है ही नहीं, ये मथिन माँ की धरती की देन है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक दूसरे से इतने प्रेम मोहब्बत से रहते हैं कि आप कभी यहाँ पे जातिगत दुर्भावना का शिकार किसी को देख नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम कहना चाहेंगे कि जातिगत भावना का शिकार तो नहीं है बिहिया, लेकिन बिहिया विकास के लिए तरस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक जितने भी यहाँ पर पूर्व में जो भी लोग जीत कर जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो सारे वादे हवाई साबित हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे काम किए हैं कि बिहिया की जनता से उन्हें क्षमा भी मांगना चाहिए। अच्छा जी, ऐसे ऐसे काम लोग किए हैं कि बिहिया के जनता से क्षमा मांगना चाहिए। तो क्या वो चुनावी मैदान में है अभी? बहुत सारे लोग हैं भी और नहीं भी हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसे एक चेहरे की तलाश है जो कि बिहिया में, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे गांव, लगभग 500 गांव जुड़े हुए हैं। एक आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं है सरकारी स्तर पे। चलिए, श्रीमान जी का आग्रह है कि यहाँ पर देखिए सही मुद्दा है, शिक्षा का व्यवस्था इस बिहिया नगर में नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और जो शिक्षा का व्यवस्था ने जो बात कही, शिक्षा के लिए ये जो 27 चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, क्या इनमें किसी के घोषणा पत्र में शिक्षा के लिए कोई बातें वादे की गई है? अभी तक किसी एक में भी हम देख रहे हैं कि इस स्तर का घोषणा का अभाव है। न पुस्तकालय की चर्चा की गई हो, न शौचालय की चर्चा की गई हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इन 27 उम्मीदवारों से मैं चैलेंज करता हूं कि अगर लिखित रूप में कहीं पुस्तकालय के लिए या शौचालय के लिए अगर कहीं आवेदन दिया हो, शपथ पत्र ही दे दे सब लोग अपना अपना, जनता के बीच में एक शपथ पत्र दे दे कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। इस तरह की भी घोषणा लोग करके देखें। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो इस मुद्दे को हमको लग रहा है कि आपने पहली बार इस बिहिया में यूनिवर्सिटी हो, इसके कॉलेज हो, इस तरह के मुद्दे को पहली बार तो एक नौजवान ने उठाया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दा है चेयरमैन के लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ सरकार बनने के साथ ही परसेंटेज का मामला शुरू हो जाता है। दिक्कत ये है, लूट खसोट काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आखिर बिहिया भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? इसका आखिर वजह क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए, ईमानदार चेहरा चुने, जो कि जिसकी कम से कम पकड़ ऊपर से लेकर नीचे तक हो, यानी आम जनता के बीच में भी हो और ऊपर जो महकमा है, सरकारी महकमा है, जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे वो किसी भी काम को आसानी से रख सके। और ऐसे चेहरे के रूप में तमाम 2-3 ऐसे चेहरे हैं, नाम तो नहीं खोलूँगा, लेकिन 2-3 ऐसे चेहरे हैं। आपका इशारा ही काफ़ी है। हाँ। नाम तो मान लीजिए कि इसलिए कि जो आप मुद्दे बता रहे हैं, अधिकारी से लड़ सकते हैं, किसी भी अधिकारी से लड़ सकते हैं
और अपनी बातों को वहाँ पे रखवा सकते हैं। भैया का कहना है कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे ज़मीनी मुद्दे को लेकर के किसी अधिकारी के पास जा सकते हैं, किसी नेता के पास, किसी प्रतिनिधि के पास जाएं तो उनकी बातों को सुना जाए। वजन हो उनकी बात। और इन्होंने मुद्दा अभी बताया है इस बिहियां में कॉलेज का, तो बिहियां में कॉलेज का जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज अगर हो जाएगा तो अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे, गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को हमको नहीं लग रहा है कि कोई चेयरमैन अभी तक उठाया है। ये आज की बात नहीं, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं शायद ही कॉलेज का मुद्दा, पुस्तकालय का मुद्दा शायद ही किसी ने उठाया हो। और हम लोग चूँकि जबकि शिक्षा से ही हमारा विकास संभव है। जब विकास की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो शिक्षा पहला सीढ़ी होगा। ये शिक्षा ही वो साधन है जिससे हम अपनी कायाकल्प और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो आखिर इसको लोग क्यों नहीं, शिक्षा पर विशेष ध्यान क्यों नहीं लोग दे रहे हैं? यहाँ की पब्लिक भी तो नहीं समझ रही है। नहीं, पब्लिक समझ रही है, क्योंकि आप देखिएगा विगत हम 10 वर्षों में बिहियां बाजार से या बिहियां के आसपास के जो गांव है वहां से आप देखिएगा कि जज से लेके IAS से लेके BPSC वगैरह निकालने वाले, यहाँ तक कि अधिकारी रैंक पर रेलवे वगैरह। ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बिहियां में तो नहीं है, बाहर जाकर के निकाले हैं, दिल्ली जाकर के पढ़े हो, पटना जाकर के पढ़े हो। बिहियां में एक भी अच्छा पुस्तकालय है कि नहीं, आप बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिंदर सिंह दुबे ने बिहियां को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया, नवोदय विद्यालय। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा पुस्तकालय नहीं, बिल्कुल नहीं है, आज तक नहीं है। हम लोग निजी स्तर पे हमारे दोस्तों ने पुस्तकालय चलाया, और उस पुस्तकालय से पढ़ के, जो बरतर स्थित है, पुस्तकालय से पढ़ के लगभग हजारों लड़कों ने जॉब लिया है। लेकिन यहाँ पर जो भी अग्रणी नेता हुए उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया इस मामले में, शिक्षा के स्तर में एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम यहाँ के दर्शकों, अपने दर्शकों से, बिहियां के जो पब्लिक है, जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है जाति की मुद्दा छोड़ करके विकास की मुद्दा को पकड़ा, और विकास की मुद्दा पकड़ने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होगी शिक्षा की होगी। तो शिक्षा का विकास कैसे होगा? कोई ईमानदार उम्मीदवार जीतेगा, कोई शिक्षित उम्मीदवार जीतेगा, तभी शिक्षा का विकास होगा। तो हम कहना यही चाहेंगे कि आप लोग समझ बूझ करके ऐसे ही उम्मीदवार को चुने जिसका पकड़ ऊपर से लेकर के नीचे के भी अधिकारियों पर हो, और इस जनता की जो मुद्दा हो उस मुद्दा को अधिकारी के पास बेखबा रखे। धन्यवाद।